परम आदरणीय मंच पर आसीन हमारे लोकसभा के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जी, समय बहुत कम है और हमें रोहतास एक मिनट जाओ रोहतास रुको भैया, हमें पूरी लोकसभा 9 की 9 विधानसभा के अंदर चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो या कोई चुनाव लड़ा हो, सबने जी जान से बाबूजी मेहनत करी है आपके चुनाव में। और कांग्रेस पहली दफे 2024 का चुनाव एकजुट होकर लड़ी है। 6,15,000 वोट। आप 2014 का आंकड़ा उठा लो, 2019 का आंकड़ा उठा लो, 6,15,000 वोट मिलना, हम इसको हार नहीं मानते। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, कोई मंदिर में दान देता है तो वो उसके उद्घाटन की उम्मीद रखता है, और कोई मंदिर में दान नहीं देता तो उनकी कमेटी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। बाबूजी सबने ईमानदारी से काम करा है, सबने वफादारी से काम करा है, सबने मेहनत करी है। पूरी लोकसभा के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज 6,15,000 वोट बाबूजी इस कार्यकर्ता इन लोगों की वजह से आपको आई है। ये मंच किसी पे उंगली उठाने का नहीं है, और कोई किसी को कमजोर ना समझे उंगली उठाकर। कमजोरी सब पे हो सकती है, कमजोर नहीं हो सकता। हम सब पे हैं, कमजोर नहीं है। आरोप लगाने वाले अपनी गिरबान में झांक कर देखे। इसी के साथ धन्यवाद करूंगा। जय। मैं निवेदन करूंगा चौधरी रणवीर सिंह चंदीला जी से कि वो आए और सभा को संबोधित करें। चौधरी रणवीर सिंह चंदीला जी, सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो वक्ता रह गए उनसे हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी चाहते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रणवीर सिंह चंदीला जी, पूर्व सिंचाई मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चौधरी रणवीर सिंह चंदीला जी। सभागार में उपस्थित मंच पर लोकप्रिय नेता चौधरी महेंद्र प्रताप जी और समस्त सम्मानित मंच और मेरे समक्ष उपस्थित जोश से लबालब नौजवानों और बुजुर्गों, इस समय केवल हमें 2 बात करनी है। हम चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव का परिणाम आ चुका है। जिस प्रकार का परिणाम आया उसने फरीदाबाद के इतिहास में एक नए इतिहास का सृजन किया है। 6,15,000 वोट लिए चौधरी महेंद्र प्रताप ने। मैं तो केवल और विषय पर कोई बात नहीं करते हुए ये जो सामने जन सैलाब देख रहा हूं, मुझे लग रहा है जो कोई कसर कोर रह गई है लोकसभा में, वो विधानसभा के चुनाव में ये जनता पूरा करेगी और एक नए दूसरे इतिहास का सृजन करेगी। आओ एक बार फिर प्रण लें। और मैं इन सबका धन्यवाद करते हुए हर उस व्यक्ति का जिसने चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन सबका धन्यवाद करता हूं और अगले नए चुनाव का आह्वान करता हूं। जय हिंद। हतीम से हमारे बीच में चलकर भाई इजराइल खान जी पहुंचे हैं, संक्षेप में अपनी बात रखेंगे, धन्यवाद को अपना आधार बनाकर बात करेंगे। भाई इजराइल खान बहुत ही आदरणीय हमारे सबके लोकप्रिय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं जितने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता आए दिल की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने तपती गर्मी में 47 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को योगदान किया, मेरे जितने भी ये कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबका एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबने अच्छी लड़ाई लड़ी, लगभग 6,15,000 वोट आपने लिए। जब 2 दिन इलेक्शन के रह गए थे, आप जीत मान चुके थे।
कोई बात नहीं है, आपने अच्छा प्रदर्शन किया और बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को आपने 6,15,000 वोट दे करके आपने पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में एक नाम किया और बाबूजी में सब आपका विश्वास हुआ। मैं तमाम नौ विधानसभा के जो कार्यकर्ता है, हमारे रीढ़ी हड्डी नौजवान साथी हैं, बहन भाई हैं, मैं अपनी तरफ से और खास तौर से जो मेरे विधानसभा हतीमवासी यहाँ जो आए हुए हैं उनका भी, और तमाम 8 विधानसभा जो साथ में और हैं, अपने दिल की गहराइयों का धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। जिस तरह जोश में आप इस लोकसभा में रहे, उसी जोश के साथ आगे विधानसभा नगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है। अपने जोश को बनाए रखें और कांग्रेस पार्टी को जिता करके सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष अपने उदयभान जी के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय फरीदाबाद। पलवल से पूर्व विधायक भाई सुभाष चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। सुभाष चौधरी। मैं बुलाया कायपुर संक्षेप में रखना। राम राम जी। आदर मान के योग श्री महेंद्र प्रताप सिंह, समस्त मंच, बुजुर्ग सरदारों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा फरीदाबाद लोकसभा की जनता को, जिन्होंने अपना चुनाव इतनी मजबूती से लड़ा कि सामने वाले को पसीना आ गए। जो ये कहता था मैं 10 लाख से जीतूंगा, लास्ट में माफी मांगना शुरू कर दिया। और इसमें कोई दो राग नहीं, पिछले चुनावों के अलावा श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने मजबूती से चुनाव लड़ा। पलवल क्षेत्र की जनता का भी मैं आभारी और धन्यवादी हूँ। खासकर इन्होंने अपना चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा। समस्त फरीदाबाद लोकसभा के 9 विधानसभाओं के सभी कार्यकर्ता, सभी जनता का मैं आभारी और धन्यवादी हूँ। इन्होंने अपना चुनाव श्री महेंद्र प्रताप सिंह बन के लगा। राम राम, धन्यवाद। साथियों, समय की अपनी सीमाएं हैं। हमारे बीच में अनीश पाल जी, भाई वासुदेव अरोड़ा जी, वेदपाल दायमा जी, जितेंद्र चंदोलिया जी, रिंकू चंदीला जी, महिपाल बंधु जी, दीपक चौधरी जी, विजय कौशिक जी, सभी से बुलाना चाहते थे, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं निवेदन करूंगा पृथ्वी से पूर्व विधायक चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी से कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हमारे सबके नेता, बहुत ही ईमानदार, बेदार, आदरणीय चौधरी महेंद्र प्रताप जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, मेरे सामने पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए पूजा के योग बुजुर्गों, आदरणीय सरदारों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आज यहाँ पधारने पर मैं अपने पृथ्वी हल्के की तरफ से, क्योंकि जहाँ आप हैं ये पृथ्वी क्षेत्र में ही पड़ता है, इसलिए मैं आप सभी का अपनी तरफ से, पूरे पृथ्वी की जनता की तरफ से आप सभी का हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस तरह हमारे बाबूजी को बहुत केवल नामांकन पत्र भरने के बाद ही चुनाव चालू हुआ, केवल 15-20 दिन उन्हें मिला और वे पूरे क्षेत्र में जा भी नहीं पाए। लेकिन आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने
अपना चुनाव समझकर बाबूजी का चुनाव लड़ा। पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ साथ बाबूजी जनता के भी उम्मीदवार थे और ये चुनाव जनता ने ही लड़ा है, क्योंकि 15 दिन के अंदर 6.25 लाख वोट आपने देने का काम किया है। आप बधाई के पात्र हैं और आपने संघर्ष किया है और बहुत ही मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, सभी ने भरपूर साथ दिया है। और आगे भी इसी तरह बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा के बहुत ही ईमानदार 36 बिरादरी के नेता, हमारे सबके नेता परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे बहुत ही संघर्षशील और हमारे अपने नेता चौधरी उदयभान जी जिस दिन से बने हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हुड्डा साहब और उदयभान जी ने जिस तरह कांग्रेस की लहर चली है पूरे हरियाणा में, आज बीजेपी से भी जो वोट परसेंट है हरियाणा में वो 1.5% हमारा अब भी ज्यादा वोट मिला है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। और मैं आपको सबको बधाई देता हूं। तो आपने जिस मजबूती के साथ, जिस तरह 2-3 दिन में सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, धनबल जितने भी वो हथकंडे अपना सकते थे वो 2-3 दिन में उन्होंने अपनाने का काम किया। लेकिन हमारे बहादुर सिपाही, हमारे कांग्रेसियों ने, हमारे साथियों ने जो उन्होंने साथ दिया है, तो उनके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के बाबूजी से अच्छे कोई उम्मीदवार नहीं थे, क्योंकि 5 बार रहे हैं, मंत्री रहे हैं, ये खानदानी घर है, बेदाग रहे हैं, आज तक इनके राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं है। इसी तरह उनके साहबजादे, मैं तो कहूँगा विजय प्रताप जी बहुत ही बेखूबी से पहले भी विधानसभा में बहुत कम मार्जिन से रह गए थे और आगे उम्मीद है वो आगे आएंगे।